नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है लर्निंग लिटरेट्स के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। दोस्तों, हम बात करेंगे आज एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि जीवन के मूल सत्य को भी छूता है। वो है मोक्ष। जी हाँ, आज का टॉपिक है मोक्ष रिडिफाइंड, फ्रीडम बियॉन्ड इल्यूजन्स। तो फिर आज बात करते हैं मोक्ष की। मोक्ष एक ऐसा शब्द है जो सुनते ही एक तस्वीर उभरती है। एक योगी, एक संत, कोई हिमालय की चोटी या फिर कोई और अलौकिक स्थिति। लेकिन आज हम इस शब्द को एक नए दृष्टि से देखेंगे। क्या मोक्ष सिर्फ एक आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है या इसका संबंध आपके और मेरे जीवन के हर दिन के अनुभवों से भी है? आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं, मोक्ष का अर्थ क्या है? मुक्ति, परिश्रम या जीवन के चक्र से मुक्ति? मैं कहता हूं मोक्ष का अर्थ है स्वतंत्रता। लेकिन यह स्वतंत्रता जो बाहर से नहीं, अंदर से आती है। एक बात समझिए, स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ फिजिकल या सोसाइटल इंडिपेंडेंस नहीं है। यह उन बंधनों से मुक्ति है जो हमें अंदर से जकड़ कर रखे हुए हैं, जैसे डर, हमारी तमाम कंडीशनिंग्स और अपने जीवन के प्रति हमारी गलत धारणाएं। हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ बंधन होते हैं। ये बंधन कई बार हमारे परिवार, समाज या परंपराओं के द्वारा इम्पोज्ड होते हैं। लेकिन सबसे गहरे बंधन वो होते हैं जो हमारे मन में होते हैं। ये है फियर ऑफ फेल्योर, रिजेक्शन या फिर हमारे पास्ट रिग्रेट्स। जब तक हम इन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम कभी भी सच्चे रूप से मुक्त नहीं हो सकते। आज के समय में मोक्ष एक दूर की चीज लगती है, लेकिन सच यह है कि मोक्ष का अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए मोक्ष का मतलब हो सकता है कैरियर के प्रेशर से मुक्ति, किसी के लिए अपने फेल्योर के डर से, और किसी के लिए अपने पास्ट के पश्चाताप से। दोस्तों, जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं वो यह है कि मोक्ष एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं है। यह एक प्रोसेस है, जीवन के हर क्षण में आजादी का अनुभव करना। तो असली बात है कि मोक्ष एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं है, एक कोई ऐसी कोई जगह नहीं है, स्थान नहीं जहां आप पहुंच जाएंगे। यह एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में क्या है? जीवन के हर एक क्षण को महसूस करना, जीवन के हर एक क्षण में आजादी को महसूस करना। आपने देखा होगा कि हम अक्सर डिसीजंस लेने में डरते हैं। हमारा डर हमें रोकता है। लेकिन अगर हम अपने डिसीजंस को अवेयरनेस के साथ लें, तो वो डिसीजंस हमें लिबरेशन का एहसास दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी जॉब में अनहैप्पी हैं, लेकिन फियर की वजह से उसे छोड़ नहीं पा रहे, तो आप इस फियर के बंधन में हैं। जब आप इस फियर को एक्नॉलेज करते हैं और उसके परे जाते हैं, तो वही लिबरेशन है। दोस्तों, इसका एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप किसी डिसीजन में अटके हैं
और आपका मन अंदर से कहता है कि यह गलत है, लेकिन आप कंडीशनिंग के कारण वही करते हैं जो दुनिया चाहती है। तो क्या आप स्वतंत्र हैं? नहीं। मोक्ष यह है कि आप उस कंडीशनिंग को देखें, समझें और उससे परे हो जाएं। दोस्तों, मोक्ष केवल आध्यात्मिक यात्रा नहीं है, यह हर दिन के छोटे छोटे एक्शंस में भी हो सकता है। जब आप किसी चीज को अपने टर्म्स पर एक्सेप्ट करते हैं, न कि सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के कारण, तो आप अपने मोक्ष की ओर एक कदम बढ़ा रहे होते हैं। आप सोचेंगे, अच्छा, ये तो फिलॉसफी की बात हो गई। लेकिन इसका साइंस से क्या लेना देना? तो चलिए दोस्तों, अब न्यूरो साइंस की दृष्टि से बात करते हैं। मोक्ष का एक प्रमुख कॉन्सेप्ट है डिटैचमेंट। चीजों से जुड़ना नहीं, उन्हें ऑब्जर्व करना। न्यूरो साइंस कहता है कि जब हम माइंडफुल होते हैं, तब हमारा ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जो अक्सर ओवर एक्टिव होता है, काम होने लगता है। यह नेटवर्क ज़्यादा एक्टिव होने पर हमें नेगेटिव थॉट लूप्स में फंसा देता है। रिग्रेट, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी। लेकिन जब हम ऑब्जर्वेशन की स्थिति में आते हैं, तो ब्रेन अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का यूज करता है, जो क्लैरिटी, रैशनल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका अर्थ क्या है? तो जब हम अपने इमोशंस और थॉट्स से जुड़ते नहीं, सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, तो आप अपने अंदर एक नई स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। और यह है मोक्ष का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप। दोस्तों, हमारे थॉट्स हमें डिफाइन नहीं करते। यही तो समझना लिबरेशन की दिशा में पहला कदम है। जब आप अपने थॉट्स को जजमेंट फ्री ऑब्जर्व करते हैं, तो आप उनसे डिअटैच हो जाते हैं। यही है सच्चा फ्रीडम। मैं अपनी बात को एक बार फिर से कहता हूँ, जब आप अपने इमोशंस और थॉट्स से जुड़ते नहीं, सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, तो आप अपने अंदर एक नई स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। यही मोक्ष है, आध्यात्मिक रूप से भी और वैज्ञानिक रूप से भी, जैसा मैंने अभी न्यूरो साइंस की बात कही। हमेशा याद रखें, थॉट्स हमें डिफाइन नहीं करते। जब आप अपने थॉट्स को जजमेंट फ्री ऑब्जर्व करते हैं, तो आप उनसे डिअटैच होने लगते हैं। यही मोक्ष है। चलिए एक नए प्रश्न की तरफ चलते हैं। सवाल उठता है, क्या मोक्ष एक इल्यूजन है? कुछ लोग कहते हैं कि मोक्ष की का जो कॉन्सेप्ट है, वही भ्रम है, वो एक आसरा है, वो एक एस्केप रूट है। मैं कहता हूं, मोक्ष एक इल्यूजन तब तक है जब तक आप इसे एक एंड गोल समझते हैं, कोई लक्ष्य की तरह इसको समझते हैं आप। लेकिन जब आप यह समझते हैं कि मोक्ष जीवन के अंदर ही है, तब इसका अर्थ बदल जाता है। जैसे जैसे एक मछली अपने अगर समंदर से पूछे, मुझे पानी चाहिए, तो यह बेवकूफ़ी लगती है। वैसे ही हम अगर मोक्ष को ढूंढते हैं बिना यह समझे कि हम उसी में हैं, तब तो ये इल्यूजन है।
तो मोक्ष एक प्रोसेस है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में इतने व्यस्त रहते हैं कि जीवन के इंट्रिंसिक वैल्यू को भूल जाते हैं। जब हम यह समझते हैं कि जीवन अपने आप में पूर्ण है, तभी हम सच्चे मोक्ष का अनुभव करते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो बातें हुई। अब अपना मोक्ष खोजते हैं। अपना मोक्ष। अब बात करते हैं एक छोटे से एक्सरसाइज की। आप सभी आराम से बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करें। 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपनी श्वासों को ऑब्जर्व करें। आंखें बंद करके अपनी आती और जाती श्वासों को केवल ऑब्जर्व करें। कोई अगर थॉट्स आए तो उन्हें बस देखें, उनके साथ ना चले जाएं, उन्हें जज ना करें। शांति से बैठें और केवल श्वासों को ऑब्जर्व करें। एक मिनट इस एक्सरसाइज को करें। केवल आती जाती सांसों को ऑब्जर्व करें। सारा ध्यान केवल श्वासों पे। सारा ध्यान केवल आती जाती श्वासों। इस वीडियो को पॉज करके आप इस एक्सरसाइज को और भी अधिक समय के लिए कर सकते हैं। अब अपनी आंखों को खोलें और अपने आप से पूछें, मुझे अभी क्या बांध कर रखे हुए था। हो सकता है कि एक रिग्रेट हो या एक फियर हो। इस बंधन को देखिए और अपने मन से कहिए, मैं तुम्हें जाने देता हूं। इससे आप एक छोटी सी मोक्ष की स्थिति का अनुभव करेंगे। ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हमें हर दिन माइंडफुल बनाती है। जब हम इस प्रोसेस को डेली प्रैक्टिस करते हैं तो लिबरेशन एक हैबिट बन जाती है। दोस्तों, अब एक कहानी का समय है। एक कहानी। एक संत के पास एक शिष्य आया और बोला, मुझे मोक्ष चाहिए। संत हंस दिए और बोले, तुम्हें क्या बांध रखा है? शिष्य बोला, मेरा गुस्सा, मेरा अहंकार, मेरा डर। संत बोले, तो इससे मुक्ति पालो, मोक्ष मिल जाएगा। शिष्य बोला, पर यह कैसे होगा? संत मुस्कुराकर बोले, जब तुम समझोगे कि यह सब तुम नहीं हो, तुम अपना गुस्सा नहीं हो, तुम अहंकार नहीं हो, तुम तुम्हारा डर नहीं हो, तभी तुम मुक्ति के करीब हो जाओगे।
दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मोक्ष बाहर ढूंढने की चीज नहीं है। यह एक स्टेट ऑफ अवेयरनेस है जो अंदर से आती है। दोस्तों, मोक्ष एक सफर है, एक अनुभव है जो हर पल में छुपा है। जब हम कंडीशनिंग के बंधनों से परे होते हैं, तभी हम अपने जीवन का असली स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। मेरा मानना है कि जीवन का मूल्य इंट्रिंसिक है। इसे किसी एक्सटर्नल गोल की जरूरत नहीं है। और जब हम इस सत्य को समझते हैं, तो हर क्षण एक उत्सव बन जाता है। हर क्षण एक उत्सव बन जाता है। तो चलिए इस सफर को सेलिब्रेट करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए सवाल के साथ। धन्यवाद। और दोस्तों, याद रखें, स्वतंत्रता आपके अंदर है।